हे एवेंजर्स 3D की भौकाल क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो तैयार हो जाओ तबाही मचाने के लिए 3D ज्योमेट्री में। इससे पहले हम तबाही मचा चुके हैं वेक्टर्स में, अब बारी आती है 3D ज्योमेट्री की। ओके, तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक लगता है बच्चों को समझ नहीं आता एक्चुअली में हो क्या रहा है, चीज़ें सर के ऊपर से जाती है। लेकिन टेंशन मत लो, इस भौकाल क्लास में हम 3D ज्योमेट्री के सभी कंसेप्ट को एक एक करके उखाड़ के फेंकने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसमें पढ़ने के बाद। तो ये आज तक की यूट्यूब पर आपको बेस्ट क्लास मिलने वाली 3D ज्योमेट्री के ऊपर। इसको पढ़ने के बाद आप लोग एग्जाम में जाकर के तबाही मचाओगे, ये मेरी गारंटी है। बच्चों को एक डिफिकल्टी और होती है जो कि होती है इसके फॉर्मूलों में, क्योंकि फॉर्मूले बहुत सारे हैं, बच्चों को कन्फ्यूजन होता है एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो इसके फॉर्मूलों को मैं 4 फॉर्मूले में डिवाइड करूँगा केवल। पूरी इक्वेशन ऑफ लाइन को मैं 4 फॉर्मूलों में ला करके सीमित कर दूंगा आखिरी में। अगर आपने मेरे वेक्टर के लेक्चर देखे हैं तो आपको उससे बहुत हेल्प मिलने वाली है यहाँ पे। और केवल 4 फॉर्मूलों की मदद से आप 3D ज्योमेट्री में तबाही मचाओगे। केवल 4 फॉर्मूले आपके इक्वेशन ऑफ लाइन के सभी टॉपिक को खत्म कर देंगे ऊपर से नीचे तक। फिर आपको कोई फॉर्मूला फिर से देखने की जरूरत नहीं है। आप केवल एक बार पढ़ोगे, आपको फिर बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए आपको फिर से किताब खोलनी पड़ेगी, केवल आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। बाकी ये 4 फॉर्मूले तबाही मचा देंगे आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन में। तो कंटिन्यू करता है तबाही क्लास, तो तैयार हो जाओ। तो पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे, जैसा कि हम सही वीडियो में करते ही हैं। फिर हम इसके एक एक करके इसके फॉर्मूलों को देखेंगे। फिर आखिरी में जाके हम इसके क्वेश्चंस को उखाड़ के फेंकने वाले हैं, ठीक है। तो होप मजा आ रहा होगा आप लोगों को। तो कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से बेसिक कंसेप्ट है इसके जिसने लोगों की नींद हराम कर रखी है। एंड आई थिंक आप भी उसमें से एक हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू करते हैं। बच्चों ध्यान देना कि आपके पास एक पॉइंट है, ओके। आपके पास एक पॉइंट है, तो आप ये बताओ कि इस पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है। इस पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है। इस पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है, ओके। तो कितनी लाइन पास हो सकती है इससे? 1 लाइन ये, 2 लाइन ये, 3 लाइन ये 4 लाइन, ये 5 लाइन। बच्चों देखा जाए तो इनफाइनाइट लाइन यहां से पास हो सकती है। इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है। एक पास कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे से बहुत सारी लाइंस पास हो रही हैं। तो देखते हैं कि हमें जो लाइन चाहिए वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। एक तो कि आपकी जो लाइन है किस पॉइंट से पास हो रही है। सेकंड, उस लाइन का स्लोप कितना है। उस लाइन का स्लोप कितना है। द फर्स्ट वन इज स्लोप, इसको आप डायरेक्शन भी कह सकते हो, डायरेक्शन, स्लोप। एंड सेकंड वन इज आपको पॉइंट पता होना चाहिए। आपको पॉइंट पता होना चाहिए। एक तो तरीका ये है फाइंड करने का इक्वेशन ऑफ लाइन। एक तरीका ये है कि अगर लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये है, तो क्या एक ऐसी लाइन हो सकती है जो इन दोनों पॉइंट से पास हो। आपने कहा ये लाइन है, क्या और कोई लाइन है? आपके पास यूनिवर्स में ऐसी कोई और लाइन है ही नहीं जो इन दोनों पॉइंट से पास हो, इसको छोड़ करके। एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास हो रही है। अब मैंने आपसे कहा मेरे को आप ऐसी लाइन के बारे में बताओ जो इस पॉइंट से पास तो हो रही हो, साथ में इस पॉइंट से पास हो रही है। तो आपने कहा ये लाइन हो सकती है, ये और कोई लाइन पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी केवल एक ही लाइन होगी, ऐसी केवल एक यूनिक लाइन होगी, ओके। तो आप सेकंड तरीका जो है वो ये है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। द फर्स्ट वन इज इट पासिस थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड हैज अ गिवन डायरेक्शन, पॉइंट प्लस स्लोप और यू कैन से डायरेक्शन। एंड द सेकंड वन इज इट पासिस थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट से पास हो रही है, जैसे कि यहाँ पास हो रही है। तो इन दोनों केस में आप लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। अब पूरी लाइन की इक्वेशन में केवल यही 2 चीजें हैं और कुछ नहीं है। समझ लिया आप लोगों ने? केवल यही 2 चीजें हैं जो पूरी लाइन में है और कुछ भी नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि हम इसकी इक्वेशन फाइंड कैसे करते हैं, ओके। तो देखते हैं हम एक लाइन की इक्वेशन फाइंड कैसे करते हैं, ओके। तो फर्स्ट आपके पास है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर बी। आपके पास जो फर्स्ट केस था जहां आप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर रहे थे जो किसी पॉइंट से पास हो रही थी, प्लस में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही थी। अब हम उसकी बात करेंगे पहले। तो देखो, सपोज आपके पास ये कोई एक पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ए, ओके। एंड इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर ए, एंड ये जो आपकी लाइन है वो इस पॉइंट से पास हो रही है, ओके। एंड ये जो आपकी लाइन है वो इस वेक्टर बी की डायरेक्शन की ओर मूव कर रही है। मीन्स मैं कह सकता हूँ ये जो लाइन है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, इस वेक्टर बी की डायरेक्शन के अलोंग है,
तो आप इस लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे, इस लाइन की आप इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे? हम डेरिवेशन पे नहीं जा रहे, हम डायरेक्ट इसका वैल्यू लिखेंगे। तो सपोज आपके पास जो गिवन पॉइंट था उसका पोजीशन वेक्टर क्या था, ए। इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ गिवन पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ गिवन पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ गिवन पॉइंट। तो वेक्टर ए की वैल्यू आपके पास है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। आगे मूव करते हैं। जो आपके पास वेक्टर b है, दिस इज योर पैरेलल वेक्टर, दिस इज योर पैरेलल वेक्टर, ओके। एंड वेक्टर b आपके पास गिवन है a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। कोई डाउट बच्चों? तो ये आपके पास गिवन है पैरेलल वेक्टर। यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है कि दोनों के लिए मैंने सेम सिंबल यूज किया हुआ है, तो कोई इशू नहीं, हम एक काम करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं m से, ओके। ऐसे बुक में यही यूज किया हुआ है, तो एक काम करते हैं, इसको हम कोई और सिंबल देते हैं। तो इसको मैं नाम देता हूं कुछ, इसको नाम देता हूं मैं b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप। तो आपको उस लाइन की इक्वेशन क्या मिलेगी जो इस पॉइंट से पास हो रही होगा, उसका डायरेक्शन जो है वेक्टर b के अलोंग है। तो आपने कहा उस लाइन की आपको इक्वेशन मिलेगी r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b। बच्चों ध्यान देना, आपको जो इक्वेशन मिल रही है, ये आपको मिल रही है इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म, ये आपको मिल रही है वेक्टर फॉर्म में। इसका स्केलर फॉर्म क्या होगा? तो आपका स्केलर फॉर्म ये होगा x माइनस x1 ओवर b1 इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर b2 इज इक्वल टू z माइनस z1 ओवर b3। इसमें ध्यान देना आपने, जो आपका x1 y1 z1 है वो गिवन पॉइंट के डायरेक्शन रेशियो है, एंड b1 b2 b3 के पास जो गिवन पैरेलल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियो है, ओके। तो ये दो फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, अदरवाइज आप इस एक्सरसाइज को करने में डिफिकल्टी फील करोगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला आपका ये है। अब 3 फॉर्मूला और बचे हैं, उनके बारे में भी देखते हैं कि किस तरीके से 3 फॉर्मूला आपके बनने वाले हैं एंड वो कैसे काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है फॉर्मूला नंबर 2, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ऐसी लाइन की इक्वेशन जो आपकी 2 पॉइंट से पास हो रही हो। तो सपोज आपका पहला पॉइंट जो है वो a है, सेकंड पॉइंट आपका b है, पॉइंट a का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर a, एंड पॉइंट b का पोजीशन वेक्टर आपका है वेक्टर b। तो वेक्टर a की आपकी वैल्यू गिवन है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। वेक्टर b आपके पास गिवन है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ओके बच्चों। तो आपने फाइंड करने की लाइन की इक्वेशन जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही होगी। बच्चों इसकी इक्वेशन क्या होगी? आपकी इक्वेशन होती है वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b माइनस वेक्टर a, ओके। तो ये आपकी होती है इक्वेशन। कोई बच्चा किसी के माइंड में अगर ये आ रहा है कि यार मैं b को पहले लिखूँ a को बाद में रखूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर b प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर a माइनस b, कोई दिक्कत नहीं, पैसे भी कर सकते हो। बट मैं आपसे ये कहूँगा कि आप एक पर्टिकुलर फॉर्मूले को ही फॉलो करो, ओके। अदरवाइज आपको डिफिकल्टी हो सकती है। यहाँ पर जो आपका लैम्डा है वो कांस्टेंट है, लैम्डा आपका कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कोई रियल नंबर होगी। तो क्वेश्चन में आप इसको लैम्डा ही रहने दोगे, कोई इशू नहीं है। तो ये आपकी होने वाली है वेक्टर इक्वेशन। इसका कार्डियन इक्वेशन क्या होगी? तो आपकी कार्डियन इक्वेशन ये होगी x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 ओवर z2 माइनस z1। कोई डाउट बच्चों? अब बच्चों ध्यान देना है आपने, जो आपको नीचे ये x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 मिल रहा है, ये एक्चुअली में उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो मिलेंगे आपको। क्योंकि आपको जो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 मिल रहा है वो इस ये आपको वेक्टर मिल रहा है, ये इस पैरेलल वेक्टर की डायरेक्शन ही रिप्रेजेंट करने वाला है, इस लाइन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर आपको इसका डायरेक्शन रेशियो फाइंड करने हैं तो सिंपली आपके पास जो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 आ रहा है, आप उसको ही ट्रीट करोगे एज अ डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस गिवन लाइन, ओके। तो ये आपका सेकंड फार्मूला था। अब मूव करते हैं नेक्स्ट फार्मूले की ओर, देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला क्या है आपके पास। तो नेक्स्ट फार्मूला आपसे कहता है, तो ये आपके पास है डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन
टू लाइन्स। बच्चों कैसे डिस्टेंस है, ये आपके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दो लाइन के बीच की। तो पहली लाइन की इक्वेशन आपके पास है वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा टाइम्स b1। दूसरी लाइन की इक्वेशन आपके पास है वेक्टर आर इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू टाइम्स b2। ओके, तो इन दोनों लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपकी होगी वो ये होती है d इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1। बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी गलती इस फॉर्मूले में, आपका a2 माइनस a1 होगा यहाँ पे। ओके, यहाँ आपका a2 माइनस a1 होगा इस जगह पे। तो फिर से कॉपी करते हैं एक बार, d इज इक्वल टू b1 माइनस b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 ओवर b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस। ओके बच्चों, तो ये आपका फॉर्मूला होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का। ओके, इसका कार्टेशियन फॉर्म भी है, बट मैं आपसे कहूँगा कि आप इसका वेक्टर फॉर्म ही याद करो। वेक्टर फॉर्म से आपके सारे क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं, आप सारे क्वेश्चन को आराम से फोड़ सकते हो, तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसका कार्टेशियन फॉर्मूला याद करने की। हम आगे मूव करते हैं। आपके पास लास्ट फॉर्मूला जो है वो है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस आपकी क्या होगी। ओके, तो पहले लाइन के पास इक्वेशन ये गिवन है, वेक्टर आर इज इक्वल टू, मैं कॉपी कर देता हूँ, वेक्टर आर इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा टाइम्स b। सेकेंड लाइन की क्वेश्चन के पास वेक्टर आर इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर b। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी आपकी, तो आपने कहा डिस्टेंस आपका होगा d इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ b क्रॉस a2 माइनस a1 ओवर मॉड्यूलस ऑफ b। ओके अच्छा, तो ये आपका फॉर्मूला होने वाला है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। वेक्टर बी आपका पैरेलल वेक्टर होने वाला है, तो आप कैसे चेक करोगे दोनों लाइन आपके पास जो है वो पैरेलल है कि नहीं है। तो आपने देखना उनका पैरेलल वेक्टर, अगर उसके पैरेलल वेक्टर इक्वल आ जाए या फिर प्रोपोर्शनल है, तो आपका होगा आपके पास जो गिवन लाइंस है वो पैरेलल लाइंस है, और उसके बीच की डिस्टेंस जो आपको मिलेगी आप इस फॉर्मूले से वो फाइंड करोगे। तो ये आपके पास चार फॉर्मूले थे जो मैंने आपको बताया अभी। तो जो आपकी एक्सरसाइज है ये 11.2 एक्सरसाइज, ये इन चार फॉर्मूलों तक ही सीमित है। ओके, एंड एक फॉर्मूला के पास जो है वो एक्चुअली में फॉर्मूला तो नहीं है वो, क्योंकि आप पहले उसको पढ़ चुके हो। तो बताता हूँ आपको मैं, ये आपकी एक लाइन है, ठीक है, एंड ये आपकी सेकंड लाइन है। आपको इस लाइन की इक्वेशन पता है, इस लाइन की इक्वेशन आपकी क्या है, r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा टाइम्स b1। ओके, एंड ये आपकी सेकंड लाइन है, इसकी इक्वेशन r इज इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा टाइम म्यू टाइम्स b2। आपने फाइंड करना है इन दोनों बीच में एंगल कितना है। बच्चों इसके लिए मैं आपको नया फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, जो आप अब तक पढ़ चुके हो, मैं उसी कंसेप्ट के ऊपर आपको हल्का सा एक हिंट दूंगा और आपको वहीं से फॉर्मूला मिल जाएगा नया। मतलब इसके लिए नया फॉर्मूला, लेकिन आपके लिए वो एक आपकी प्रीवियस नॉलेज का ही रिजल्ट है। तो बच्चों ध्यान दो, इन दोनों लाइन के बीच में क्या एंगल होगा। इसको जरा और डिटेल में जाते हैं। तो ध्यान दो, जो एंगल इन दोनों लाइन के बीच में होगा वही एंगल इन दोनों लाइन के इनके पैरेलल वेक्टर बीच में होने वाला है। तो मैंने माना इस लाइन का पैरेलल वेक्टर ये है, इस लाइन का पैरेलल वेक्टर ये है। पैरेलल वेक्टर में से किस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। ओके, तो जो एंगल इन दोनों बीच में होगा वही एंगल इन दोनों के बीच में भी होने वाला है। तो अगर मैं इन दोनों बीच में अगर एंगल फाइंड कर सकूं किस तरीके से, इन दोनों वेक्टर के बीच में, इसके डायरेक्शन इसके डायरेक्शन के बीच में, तो आपको ऑटोमेटिकली इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल मिल जाएगा। तो क्या होने वाला है देखो, वो आपका होने वाला है इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, दैट इज b1 एंड b2। b1 एंड b2 आपके पैरेलल वेक्टर है। तो अगर मैं सिंपली आपसे कहता हूँ b1 एक वेक्टर है एंड b2 भी एक वेक्टर है, तो बताओ इसके बीच में एंगल क्या होगा। तो आई थिंक आप सभी लोग बता सकते हो कि इसके बीच में एंगल क्या होगा, क्योंकि आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख चुके हो वेक्टर्स वाले। तो हमने पढ़ा था cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला होने वाला है। इसको भी आप मॉड में रख सकते हो पूरी वैल्यू को। ओके, तो इससे आप फाइंड करोगे इन दोनों लाइन के बीच का एंगल। तो ये आप कुछ फॉर्मूले थे। तो अब हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज की ओर एंड देखते हैं एक्सरसाइज में कैसे कैसे क्वेश्चंस है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 12.2 कंटिन्यू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, शो दैट द थ्री लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइन दिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर।
आपके पास 3 लाइन के डायरेक्शन कोसाइन गिवन है। ओके, तो मैं सिंपली एक पहला वेक्टर ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, जो कि फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन कोसाइन से बना हुआ है। तो सिंपली लिख सकते हो लेट ए बी एंड सी आर द वेक्टर having direction cosine 12/13, -3/13, -4/13। इसको आप एक इस तरह से कॉमा से सेपरेट कर सकते हो सेमी कॉलन से आगे। 4/13, 12/13, 3/13 एंड 3/13, -4/13 एंड 12/13 रिस्पेक्टिवली। ओके, तो आप कहोगे वेक्टर ए आपको मिल रहा है 12/13 i कैप, -3/13 j कैप, -4/13 k कैप। आपको मिल रहा है वेक्टर ए। वेक्टर बी आपको मिल रहा है 4/13 i कैप प्लस 12/13 j कैप प्लस 3/13 k कैप। वेक्टर सी आपको मिल रहा है 3/13 i कैप -4/13 j कैप प्लस 12/13 k कैप। And you have to show that the given 3 vectors are mutually perpendicular। जो करना क्या है, तीनों वेक्टर के म्यूचुअली परपेंडिकुलर कब होंगे? जब ए बी के परपेंडिकुलर हो, बी सी के परपेंडिकुलर एंड सी ए के परपेंडिकुलर हो। तो आप कैसे चेक करोगे गिवन पेयर ऑफ वेक्टर के पास जो है वो आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं है? तो आपने कंडीशन पढ़ी थी जिसमें दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है, इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो आपका 0 होता है। तो आपने करना क्या है, ए डॉट बी फाइंड करना है, 0 आएगा, बी डॉट सी भी आपका 0 आएगा एंड सी डॉट बी आपका 0 आने वाला है। तो आप आई थिंक ये सिंपली फाइंड कर सकते हो। उसके बाद अपना हैंस वेक्टर ए बी एंड सी आर mutually perpendicular, therefore the direction cosine of the given lines are also mutually perpendicular। इस तरह से क्वेश्चन फर्स्ट को आप सॉल्व करोगे। ओके, आई थिंक कर लोगे इजीली आप। ठीक है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं वेक्टर वाले तो आई थिंक आप एक केपेबल हो कि आप इस एक्सरसाइज इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे मूव करते हैं इसमें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे क्या पूछता है। तो बच्चों क्वेश्चन में सेकंड आपसे कहता है शो दैट द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। सो आई थिंक इस क्वेश्चन को मुझे करना चाहिए और इंपॉर्टेंट भी है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कंटिन्यू करते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कहता है एक लाइन है जो कि इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है। तो सपोज मैं इस पहले पॉइंट का नाम देता हूँ A 1 -1। वेट अ मिनट, तो सिंपली आपको प्रॉपर वे में लिखना है। कंसिडर ए आपके पास है 1, -1, 2। पॉइंट बी आपके पास है 3, 4, -2। सी आपके पास है 0, 3, 2 एंड पॉइंट डी आपके पास है 3, 5, 6। तो बच्चा आपने करना क्या है, अपने एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी जो पॉइंट ए बी से पास हो रही होगी और शो करना है वो लाइन आपकी परपेंडिकुलर होगी उस लाइन की जो कि आपके पॉइंट सी एंड डी से पास हो रही होगी। सिंपली पहले फाइंड करो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए बी। तो लिखना है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ए बी। बच्चों ध्यान दो, आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ओके, तो आपने पढ़ा था इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हो आप। आपके पास दो फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म। तो हम सॉल्व करेंगे कार्टेशियन फॉर्म से। कार्टेशियन फॉर्म से इजीली सॉल्व हो जाएगा ये। तो कैसे फाइंड करोगे आप, यहाँ पे मैं हिंट के लिए लिख लेता हूँ x1 y1 z1 x2 y2 z2 1 -1 2। ये आपका x1 y1 z1 है एंड x2 y2 z2 क्या आपका 3 4 -2। दिस इज योर x2 y2 z2। तो क्या मिलेगा आपको, ये x -1 मीन्स x1 अपॉन x2 माइनस x1 3 -1 इज इक्वल टू y +1 ओवर 4 +1 इज इक्वल टू z -2 ओवर -2 -2। So finally you will get x -1 over 2 is equals to y +1 over 5 is equal to z -2 over -4। कोई डाउट बच्चों? तो ये आपको मिलने वाली इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स
ए बी। ओके, और नेक्स्ट आपने फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट सी डी। ओके, तो बाकी जो इररिलेवेंट है उसको मैं ऐसे रफ कर रहा हूँ ताकि हमको एक अच्छा खासा पे स्पेस मिल जाए एंड हम इसको इसी पेज में कर सके। ओके, तो इसको आप कॉपी में कॉपी कर लीजिएगा। हम आगे मूव करते हैं यहाँ पे। ओके, अब हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। तो बच्चों ध्यान दो, इससे पहले आप इसका पैरेलल वेक्टर लिखो। तो पैरेलल वेक्टर क्या है? ओके, सो यहाँ पे लिखना इट्स पैरेलल वेक्टर। देखो अच्छा पैरेलल वेक्टर क्या होगा इसका, तो आपने कहा वेक्टर m, इसको b1 नाम से तो कोई इशू नहीं है। तो आपने कहा वेक्टर b1 इज इक्वल टू 2i कैप, आपके पास जो नीचे आते हैं यहाँ पे 2 5 -4, ये आपके डायरेक्शन रेशियो होते हैं इसके डायरेक्शन के। तो आपने कहा 2i कैप प्लस 5 j कैप -4 k कैप, ये आपको मिलेगा इसका पैरेलल वेक्टर। अब मूव करते हैं आगे एंड फाइंड करते हैं इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट सी डी। अब हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू सी डी। देखो तो क्या मिलेगा आपको ये, तो देखो सी डी थ्रू आपकी लाइन क्या मिलेगी, आपको मिलेगा x माइनस x1, ये आपका x1 y1 z1, दिस इज x2 y2 z2। तो क्या मिलेगा आपको x माइनस x1 मीन्स x माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 मीन्स 3 माइनस 0 इज इक्वल टू y माइनस 3 ओवर 5 माइनस 3 इज इक्वल टू z माइनस 2 ओवर 6 माइनस 2। Here you will get x over 3 is equals to y minus 3 over 2 is equals to z minus 2 over minus of 4। एंड इसका पैरेलल वेक्टर क्या होगा, आपने लिखा इट्स पैरेलल वेक्टर। आपको मिलेगा वेक्टर b2 is equals to 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। कोई डाउट बच्चों? तो ये आपको मिल चुका है इसका पैरेलल वेक्टर। अब आपने शो करना है कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगे, परपेंडिकुलर होंगी। बच्चों दो लाइन परपेंडिकुलर कब होंगी आपकी, जब इन दोनों के पैरेलल वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो आपने पढ़ा है कि जिस समय दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट आपका 0 होता है। तो आप क्या करो, b1 डॉट b2 फाइंड करो। देखते हैं b1 डॉट b2 क्या मिलेगा आपको। तो b1 की वैल्यू कॉपी करनी है आपने यहाँ पे 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 4k कैप, इसका डॉट करना है आपने 3i कैप प्लस 2j कैप minus 4k cap, and here you will get 3 2 is 6 plus 5 2 is 10 minus 4 4 is 16। okay, so finally you will get 0, hence vector b1 perpendicular to vector b2, therefore the line passing through point ab and passing through cd are also perpendicular to each other। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करोगे। बच्चों थर्ड क्वेश्चन भी सेम सेकंड की तरह, तो इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा। इसमें केवल आपने पैरेलल शो करना है। तो पैरेलल के लिए क्या होगा, आपका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, ना कि डॉट प्रोडक्ट। तो आपने यहाँ पे क्रॉस 0 शो करना है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द वेक्टर दिस। आपके पास पॉइंट गिवन है, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन है, मींस आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में वेक्टर ए गिवन है, जो गिवन है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। नेक्स्ट आपको उसकी डायरेक्शन पता है, मीन्स आपको वेक्टर m पता है, जो कि आपके पास है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस माइनस 2k कैप। तो क्वेश्चन आपसे कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द वेक्टर दिस। तो बच्चों को माइंड में सवाल आ रहा होगा मुझे किस फॉर्म में सॉल्व करना है, कार्टेशियन में या वेक्टर फॉर्म में। तो बच्चों ध्यान दो, आपके पास क्वेश्चन जिस फॉर्म में आप उसी फॉर्म में सॉल्व कर दो। एक पास वेक्टर फॉर्म में तो वेक्टर फॉर्म में ही सॉल्व कर दो। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, इक्वेशन लाइन यहाँ पे लिखना आपने इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड पैरेलल टू वेक्टर m is given by वेक्टर r is equals to वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर m। इस तरीके से लिखना है आपने। एंड आपको मिलेगा वेक्टर r इज इक्वल टू a कितना आपके पास i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर m क्या आपके पास 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस ऑफ 2k कैप। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करोगे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ भी सेम इसी की तरह, तो आई थिंक आप इसको खुद ही तोड़ सकते हो। तो उसको आप खुद से आपने तोड़ना है इसको, एंड फिर भी कोई दिक्कत हो तो बताना।
क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई कर लेते हैं, वैसे सेम इसी तरह, कोई दिक्कत नहीं, ट्राई कर लेते हैं इसको हम लोग एक बार। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं 6 कैसे परेशान कर रहा है आप हमारे एवेंजर्स को। तो देखो एवेंजर्स कैसे होने वाला है आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। बच्चों पॉइंट क्या आपके पास, तो पॉइंट आपके पास है -2,4,6, सॉरी -2,4,-5, इसे मैं पॉइंट मान रहा हूँ ए, ओके। एंड ये आपका पैरेलल है इस लाइन के। अगर इस लाइन के पैरेलल है तो पैरेलल वेक्टर क्या होगा इसका, तो आपने कहा डायरेक्शन रेशियो dr ऑफ पैरेलल वेक्टर, क्या मिलेगा आपको ये, तो ये आपको मिल रहा है, फिर सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो पैरेलल वेक्टर ऑफ लाइन इज गिवन बाय, इसको नाम दे वेक्टर m, जो आपका होगा 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, ओके। तो आगे मूव करते हैं हम इसमें। तो आपने करना क्या है, आपने फाइंड करने की लाइन की इक्वेशन जो इस पॉइंट से पास होगी और इस डायरेक्शन में है, मींस सेम फर्स्ट वाला कंसेप्ट लगाना है इसमें, लेकिन आपने कार्टेशियन फॉर्म में फाइंड करना। तो क्या फॉर्मूला आपके पास x माइनस x1 अपॉन a, x1 आपके पास -2 है ओवर a आपके पास 3 है, इज इक्वल टू y माइनस y1, y1 आपके पास 4 है ओवर b आपके पास 5 है, इज इक्वल टू z माइनस z1, z1 माइनस 5 है ओवर 6। सो फाइनली यू विल गेट x प्लस 2 ओवर 3 इज इक्वल टू y माइनस 2 ओवर 5 इज इक्वल टू z प्लस 5 ओवर 6। तो ये आपकी लाइन की इक्वेशन होने वाली है जो कि इस पॉइंट से पास होगी, उससे पैरेलल होने वाली है। तो अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान दो तो आपने केवल यहाँ पे इन वैल्यूज को चेंज किया है, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं आया है, ओके। तो ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है कि आपने इसको कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम इसको, तो आपके पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 x माइनस 5 ओवर 3 इज इक्वल टू y प्लस 4 ओवर 7 इज इक्वल टू z माइनस 6 ओवर 2। सो यू हैव टू राइट द वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। क्या मिलेगा बच्चों, देखो ये आपको r इज इक्वल टू, आपके पास जो पॉइंट आ रहे हैं इसमें, तो पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो इसकी, ताकि आप यहाँ से इजीली गिवन पॉइंट को निकाल सको। x माइनस 5 ओवर 3 इज इक्वल टू y माइनस 4 ओवर 7 इज इक्वल टू z माइनस 6 ओवर 2। एंड आपको लाइन की इक्वेशन क्या मिलेगी, r इज इक्वल टू गिवन पॉइंट 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप इज इक्वल टू, आपके पास 5 माइनस 4 6 थे आपके थे गिवन पॉइंट के डायरेक्शन रेशियो, ओके, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 को आप सॉल्व करोगे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड दिस पॉइंट। लाइन आपकी ओरिजिन और इस पॉइंट से पास हो रही है। ओरिजिन बच्चों मतलब क्या हुआ, 0,0,0। तो आपने एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी जो इन दो पॉइंट से पास हो रही होगी। तो आई थिंक आप इसको कर सकते हो, ओके। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स आपने सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म दोनों फॉर्म में फाइंड करना है इसको। तो आई थिंक आप इसको इजीली कर सकते हो, इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड देखते हैं क्या ये पूछता है आपसे, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहता है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। सेम पहले की तरह क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंट नहीं है इसमें, तो खुद से ट्राई कीजिएगा इसको। 10th में आ जाओ। फाइंड द एंगल बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ लाइन। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये यहाँ से स्टार्टिंग होती है आपकी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपने कॉपी में जरूर कॉपी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट पार्ट, ओके। तो फर्स्ट आपसे कहता है यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ लाइंस। तो फर्स्ट लाइन आपके पास गिवन है वेक्टर r इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। आपको फर्स्ट लाइन की क्वेश्चन मिल रही है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से b1 कितना मिलेगा आपको। सो b1 इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, क्योंकि फाइनली आपको इसका पैरेलल वेक्टर चाहिए यहाँ से, ठीक है।
सेकेंड लाइन की क्वेश्चन के पास क्या है, वेक्टर r इज इक्वल टू 7i कैप माइनस 6j कैप प्लस ऑफ म्यू टाइम्स i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। एंड यहाँ से आपको सेकेंड पैरेलल वेक्टर मिलेगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ओके, एंड आपने एंगल फाइंड करना है इन लाइन के बीच में, मीन्स आपने एंगल फाइंड करना है इन पैरेलल वेक्टर के बीच में। तो आपने कहा एंगल बिटवीन वेक्टर b1 एंड b2 इज गिवन बाय, बच्चों क्या होता है ये, cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 मॉड में ओवर मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2। सिंपली वैल्यू पुट करते हैं इसके हम लोग, देखते हैं क्या होता है। तो b1 डॉट b2 क्या मिलेगा आपको, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। इसका अपना डॉट करना है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ओके, ओवर b1 का मॉड, ये b1 का मॉड आपको क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36 इंटू अंडर रूट, इसका मॉड क्या मिलेगा 1 प्लस 4 प्लस 4। सो फाइनली यू विल गेट 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12 ओवर, ये आपको मिलेगा 7 इंटू यहाँ मिलेगा 3, तो ये मिलेगा 15 प्लस 3 19 ओवर 7 3 जा 21। तो हम कह सकते हैं आपका एंगल मिलेगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 19 ओवर 21। तो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार खुद से आप ट्राई कीजिएगा इसको, एंड आई थिंक आप तबाही में जा सकते हो इस क्वेश्चन में, एंड आई थिंक आपको ये क्वेश्चन करना आ गया होगा। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो आप खुद से ट्राई, वेल हल्का से डिफरेंट क्वेश्चन है। आपके पास एक लाइन की इक्वेशन गिवन है विच इज क्वेश्चन नंबर 12, एंड ये आपके पास गिवन है 1 माइनस एक्स ओवर 3 इज इक्वल टू 7y माइनस 14 ओवर 2p इज इक्वल टू z माइनस 3 ओवर 2। तो पहले क्वेश्चन में बात करते हैं, सेकंड को बाद में देखेंगे। ये आपसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द लाइन दिस एंड दिस आर एट राइट एंगल्स। आपने p की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि इन दोनों के बीच में एंगल आपका 90 डिग्री बन जाए। तो बच्चों ध्यान दो, आपको इसके लिए चाहिए होगा इसका पैरेलल वेक्टर, एंड अभी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, वो ये होती है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। मतलब यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, x पहले आना चाहिए, बीच में माइनस आना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं आ रहा है, यहाँ तो उनका ऑर्डर चेंज, इसका ऑर्डर हम चेंज करते हैं अभी। यहाँ पे यहाँ 7 आ रहा है मल्टीप्लाई में, एंड यहाँ तो सही है, ठीक है। तो आपको इसमें चेंज करना है कि इसमें चेंज करना, तो चेंज कैसे करोगे आप इसमें, तो हम चेंज कुछ ऐसे करेंगे इसको। तो आप क्या करोगे, पहले केस में इसको अरेंज करोगे तो आपको मिलेगा माइनस एक्स प्लस 1 ओवर 3, यहाँ आप 7 कॉमन ले सकते हो, 7 टाइम्स ऑफ y माइनस 2 ओवर 2p इज इक्वल टू z माइनस 3 ओवर 2। अगर मैं इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दूँ -1 से, तो यहाँ आपको मिलेगा x माइनस 1 ओवर 3 माइनस 3 इज इक्वल टू, इसको अगर आप 7 से डिवाइड कर दो तो आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, सो यू विल गेट y माइनस 2 ओवर 2p ओवर 7 इज इक्वल टू z माइनस 3 ओवर 2। तो बच्चों इसका पैरेलल वेक्टर क्या होगा आपका, तो आपका होगा इट्स पैरेलल वेक्टर, इसको मैं नाम दे रहा हूँ b1 एंड विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3i कैप प्लस 2p ओवर 7j कैप प्लस 2k कैप। तो ये आपको वैल्यू मिलने वाली है इसके पैरेलल वेक्टर की। ओके, तो इसको हम रफ करते हैं, हमारे लिए किसी काम का नहीं है। आपने इसी पैटर्न को फॉलो करना जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ इसके, जो कि आपसे कहता है इसके सेकंड वेक्टर के बारे में। सेकंड बस गिवन 7 माइनस 7x ओवर 3p इज इक्वल टू y माइनस 5 ओवर 1 इज इक्वल टू 6 माइनस z ओवर 5। तो अगर आप इसमें देखो तो ये आपका प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, ये आपका प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, तो हम इन दोनों को सही करेंगे इसमें। तो यहाँ पे मैं -7 कॉमन लूँगा। ओके, तो ये आपको मिलेगा x माइनस 1 ओवर 3p, यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा, एंड यहाँ आपको अरेंज करना है इनको आगे पीछे, माइनस z प्लस c 6 ओवर 5। यहाँ मैं इस पूरे को डिवाइड करूँगा -7 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, यू विल गेट x माइनस 1 ओवर माइनस 3p ओवर 7 इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आएगा आपका,
एंड यहाँ आपको मिलेगा, अगर मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई करूँ, यू विल गेट z - 6 ओवर -5। इसका पैरेलल वेक्टर क्या होगा? इट्स पैरेलल वेक्टर वेक्टर b2 इज इक्वल टू -3p ओवर 7i कैप प्लस j कैप -5k कैप। ओके बच्चा, तो हमको इसका सेकंड पैरेलल वेक्टर मिल चुका है, तो हम इसको रफ कर देते हैं एंड हम चेक करते हैं कि p की वैल्यू क्या होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द गिवन लाइंस आर पैरेलल hence b1 dot b2 will be 0। सिंपली b1 dot b2 फाइंड करना है एंड इसकी वैल्यू आपकी 0 पुट करनी है आपने, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी p की। तो मैं कॉपी करता हूँ b1 की वैल्यू को, -3i कैप प्लस 2 ओवर 7 p j कैप प्लस 2k कैप डॉट b2 आपके पास क्या है? -3p ओवर 7i कैप प्लस j कैप -5k कैप इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसको, देखो आपको मिलता है 9 ओवर, तो आपको मिलेगा 9 ओवर 7 p प्लस 2 ओवर 7 p -5 to 10 इज इक्वल टू 0। ओके, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से। तो ये आपको मिलेगा 11 इज इक्वल टू 10 एंड यू विल गेट p इज इक्वल टू 70 ओवर 11। इस तरीके से आप p की वैल्यू फाइंड करो क्वेश्चन नंबर 12 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 आपने शो करना है कि द गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सिंपली इनके पैरेलल वेक्टर का आपने डॉट फाइंड करना है और वो आपका 0 अगर आता है, इट मीन्स द गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपका कैसे होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहता है यू हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। सो 14 का आपसे कहता है वेक्टर r इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ओके, सो a1 की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रही है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप एंड b1 की आपको वैल्यू मिल रही है i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। आपने लिखना सेकंड वेक्टर जो कि आपको मिल रहा है, मीन सेकंड लाइन की इक्वेशन जो कि आपको मिल रही है 2i कैप माइनस ऑफ j कैप माइनस ऑफ k कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। बच्चों पहले चेक कर लो क्या लाइंस पैरेलल है कि नहीं है। तो आपने इनके पैरेलल वेक्टर को ऑब्जर्व किया, इनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल नहीं आ रहे हैं, तो ये आपके पैरेलल वेक्टर नहीं है, मीन से लाइंस पैरेलल नहीं है। तो आपने कहा a2 आपको मिलेगा 2i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप, सॉरी यहाँ प्लस क्या आएगा, माइनस क्या आएगा। ओके, एंड b2 आपको मिल रहा है 2i कैप प्लस ऑफ j कैप प्लस ऑफ 2k कैप। ओके, तो बच्चों का फॉर्मूला क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज गिवन बाय d इज इक्वल टू b2 दिस इज b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 मॉडुलस इस पूरे का ओवर b1 क्रॉस b2 का मॉड। ओके बच्चों, तो आपने फाइंड करना है इसमें a2 माइनस a1। तो यहाँ पे a2 माइनस a1 की वैल्यू लिखता हूँ, तो a2 माइनस a1 क्या मिलेगा आपको? तो a2 माइनस a1 आपको मिल रहा है 2 माइनस 1 i कैप प्लस -1 - 2 you will get minus of 3j cap. Okay, and this minus this you will get minus of 2k cap. तो ये आपको वैल्यू मिल रही है a2 - a1 की। अब हम फाइंड करेंगे वैल्यू b1 क्रॉस b2 की। देखते हैं b1 क्रॉस b2 क्या मिलेगा आपको। b1 क्रॉस b2 यहाँ पर क्या मिलेगा i कैप j कैप k कैप। देखो b1 क्या मिल रहा है 1 -1 1 एंड b2 मिल रहा है 2 1 2। सो ये आपको मिलने वाला है i कैप -2 -1 माइनस j कैप 2 -2 प्लस k कैप 1 माइनस प्लस 2। सो फाइनली विल गेट माइनस ऑफ 3i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 3 k कैप। तो आपको वैल्यू मिल रही है b1 क्रॉस b2 की। ओके, ये आपको वैल्यू मिल रही है b1 क्रॉस
B2 की आपने फॉर्मूला करना B1 क्रॉस B2 का मॉड भी फाइंड करना, मॉड भी सब फाइंड करते हैं हम यहाँ पे। एंड B1 क्रॉस B2 का मॉड आपको मिलने वाला है √9 + 0 + 9 एंड यू विल गेट 3√2। ये आपको मिल रहा है इसका मॉड्यूलस। अब देखते हैं, देखो आपको डिस्टेंस क्या मिलेगी आपको इसकी। तो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला था D = मॉड्यूलस में B1 क्रॉस B2 डॉट A2 - A1 ओवर B1 क्रॉस B2। सो फाइनली यू विल गेट B1 क्रॉस B2 मीन्स जो के पास आया था -3i कैप + 0j कैप + 3k कैप। इसका अपने डॉट फाइंड करना है i कैप -3j कैप -2k कैप ओवर 3√2। इसका मॉड पूरे का क्या मिलेगा आपको, ये 3 × 3 -3 एंड 3 × -3 0 के j यहाँ पे आ रहा तो आपको मिलेगा 0j कैप, ओके, एंड 3 × -2 6 के, ओके, ओवर 3√2। ये आपका मॉड्यूलस में चल रहा है पूरा। एंड फाइनली यू विल गेट 9 ओवर 3√2। ये माइनस आएगा तो मॉड्यूलस आप ओपन करोगे, आपको मिलने वाला है 3 से 3 कैंसिल होगा, यू विल गेट 3/√2। अब इसको रैशनलाइज कर देंगे यहाँ पे। सो फाइनली यू विल गेट 3√2/2। तो ये आपको मिलने वाला है इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका ये 14 को सॉल्व करोगे। आपके पास जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 15, 16, 17 ये सेम शॉर्टेज डिस्टेंस के ऊपर ही है। तो इन क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिएगा एंड आई थिंक आप सारे क्वेश्चन ट्राई कर लोगे। तो खुद से ट्राई कीजिएगा, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप हमको या तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अदरवाइज आप हमको हमारे इंस्टाग्राम पेज पर जा करके फोटो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हम आपको वहाँ पर इसको सॉल्व करके आपको सॉल्यूशन भेज देंगे। और अगर हमारे पास ज़्यादा क्वेरी आती है तो हम इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना देंगे। अदरवाइज वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा वैसे ही हो गई है एंड थोड़ा और लेंथी हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ओके। तो होप गाइस आप लोगों ने तबाही मचाई होगी आज के लेक्चर में एंड इसके बाद आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन इजीली तोड़ सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, ओके एवेंजर्स। सो मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, कुछ नई तबाही भरी चीज़ों के साथ, ओके। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।